ठीक है, तो अपना एक टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक टॉपिक और है कि जैसे मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज। आज अपने पास कितने रुपए हैं और कल अपने पास कितने रुपए होंगे, कुछ प्रॉफिट हो गया तो, या मतलब जैसे मान लो कि एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन 25% के हिसाब से बढ़ती है, या फिर कोई भी तरीके से एक शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे मान लो आज एक शहर की पॉपुलेशन 100 है, तो 10 साल बाद में उसकी पॉपुलेशन बोल देते हैं 150 है, और 10 साल बाद में और 50% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ रही है लगातार? 10 लाख के 15 लाख हो गई। हाँ, 50% बढ़ रही है हर साल। ठीक है, हर साल 50% बढ़ रही है पॉपुलेशन। अब अपने को ये गिवन है हर 10 साल में, मतलब हाँ हर 10 साल में 50% बढ़ गई। हाँ, 10 साल में 50% बढ़ रही है, 50% इन 10 years। ये अपने को गिवन है कि पॉपुलेशन 50% बढ़ रही है हर 10 साल में। अब अपने को ये पता है कि आज पॉपुलेशन 81 लाख है। आज पॉपुलेशन 81 लाख है। 81 लाख है, तो अपने को ये बताना है कि 40 साल पहले कितनी थी। वो 40 साल बाद कितनी होगी? नहीं, बस यही कि 40 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, आज कितनी है 81 लाख। 40 साल पहले कितनी थी ये बताना है। ठीक है, इजी है, सब समझ में आ गया। सवाल तो समझ में आएगा कि आज पॉपुलेशन 81 लाख है, तो 40 साल पहले कितनी थी। चलो अब इसको करते हैं ट्राई। मान लेते हैं कि 40 साल पहले कुछ भी थी, उतना नहीं पता कितनी थी, एक्स थी। अब वो 40 साल को अपन 4 अंतराल में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 4 दे रखा है अपने। 50-50 10 साल के अंतराल में बांटना पड़ेगा। तो मान लो 100 से भी तो कर सकते हैं, क्या 100 मान के भी कर सकते हैं। कुछ भी मान के कर सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आज 81 लाख है। बात यह कि गैप 4 करने पड़ेंगे। यहां पे कुछ पॉपुलेशन थी, अपने को नहीं पता कितनी। यहां पे क्या हो गया, 50% बढ़ गई। यहां पे वापस 50% बढ़ गई। यहाँ पे वापस 50% बढ़ गई, यहाँ पे वापस 50% बढ़ गई। बड़े पे बढ़ेगी ना 50। हाँ, बड़े पे बढ़ेगी, तभी तो 4 बार लिखा है। अच्छा, जितनी पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ बढ़ गई, उस पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसलिए मैंने 4 बार लिखा है। अगर एक बार में 2% बढ़ जाती तो फिर 4 बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब एक तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड का मतलब जितनी बढ़ गई उसके ऊपर फिर 50 बढ़ेगी, उसके ऊपर बढ़ेगी, मतलब एक तरह से ब्याज की कंडीशन है। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर 50% बढ़ेगी, इसको मैं 2 तरह से निकाल सकता हूं। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा लंबा चलाएंगे, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं बीच में। जैसे मान लो कि 50% बढ़ने का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो मेरे पास कोई चीज 20 रुपए की है, 20 रुपए के 50% कितने हो गए? 20 रुपए के 50% 10, और 10 बढ़ने के बाद में कितने हो जाएंगे? 30। अगर मैं इसमें 50% बढ़ाता हूं तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो तो 20 के अंदर जितने रुपए हैं वो इंटू 1 प्लस कितने परसेंट बढ़े? 50%। ठीक है, जितने भी बढ़ेंगे उसको 1 से प्लस कर दो परसेंटेज के अंदर लेके, तो ये 2 जीरो कट गए, यहां पे पॉइंट लग गया 1.5। अब 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हट गया नीचे 0, 1 जीरो से 0 कटेगा, 15 दूनी 30। मतलब एक तरह से फॉर्मूला क्या बन गया, जितना भी रुपए अपने पास हैं पहले के 20 इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला बन गया। अगर एक बार रेट बढ़ी है, अगर वही रेट 2 बार बढ़ी है 50%, उसके बाद में वापस 50%, वापस उसके बाद में वापस 1 प्लस आर अपॉन 100, जितनी बार भी बढ़ी है उतनी बार 1 प्लस आर अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रुपए बढ़ेंगे तो प्लस आर अपॉन 100, अगर रुपए कम होंगे या कोई भी चीज कम होगी तो माइनस आर अपॉन 100। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम ले लिया
तो प्लस एलसीएम ले लिया 100 और ऊपर भी 100, तो 100 प्लस 50। इसको वैसे बोल सकते हैं अगर एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस आर अपॉन 100। एलसीएम ले लिया 1 आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपॉन में 1। अब 100 यहाँ पे 100 लाना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 प्लस आर अपॉन 100। तो यही काम यहाँ पे करना है, लेकिन कितनी बार? 4 बार। आज अपने पास x रुपए है, या फिर आज अपने पास x की पॉपुलेशन है। अब उस पॉपुलेशन के अंदर कितनी ग्रोथ हुई? तो ग्रोथ हुई तो 1 प्लस आर कितना है? 50 अपॉन 100। अब ये ग्रोथ कितनी बार हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार मतलब पावर 4। 4 बार लिखो चाहे पावर 4 लगा तो एक ही बात है, ठीक है। तो इक्वल टू जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया? कंपाउंड इंटरेस्ट का। कैसे बना? अपने पास पहले कितने रुपए थे? ओल्ड लिख लो, और बाद में कितने होंगे? इसको न्यू लिख लो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहले कितने रुपए थे, अपने रुपए कितने दिए? प्रिंसिपल। बाद में कितने रुपए मिले? अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ओल्ड न्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल को या ओल्ड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 प्लस आर अपॉन 100। और कितनी बार करेंगे? जितना टाइम अपने पास है, जितना टाइम स्लॉट है। जैसे 10 साल के 4 टाइम स्लॉट है तो 4 से कर देंगे। जितने भी टाइम स्लॉट है उनसे कर देंगे। तो टी टाइम नहीं है, 40 साल नहीं है, ये टाइम स्लॉट है। कितनी बार अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर 10 साल के अपने को गैप दे रखा है और टोटल दे रखा है 40, तो इसका मतलब 4 बार करेंगे। 40 बार तो नहीं करेंगे, यहाँ पे टी 4 आएगा और इक्वल टू एन। इस तरह से यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला बन गया? प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी इक्वल टू अमाउंट। अगर अपने को सिर्फ अंतर निकालना है, इन दोनों में अंतर कितना हुआ, तो जो लास्ट में अमाउंट निकालेंगे उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ए माइनस बी कर देंगे, तो अपना चेंज आ जाएगा, कितना चेंज हुआ, ठीक है। एक्स इंटू 1 प्लस 50 अपॉन 100 की पावर 4 इक्वल टू 81 एक्स इंटू, इसको ऐड करो कितना होगा? 150 अपॉन 100। तो 150 अपॉन 100 क्या होता है? 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2 की पावर कितनी होगी? 4 इक्वल टू 81। इसको ऊपर लिख देता हूं, x इंटू 3 की पावर 4 9 चौक क्यों करेंगे? 3 3 9 9 की 27, अच्छा 9 की 27 27 की 21, ठीक है। तो कितना हो गया? 81 अपॉन 2 की पावर 4 बोलना इक्वल टू 81। तो ये 81 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गया तो डिवाइड में, और ये 16 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, ये दोनों कट गए, क्या आंसर आ गया? 16। इसका मतलब पहले 16 लाख पॉपुलेशन थी 40 साल पहले, और 40 साल के अंदर कितनी हो गई? 81। कैसे हुई? सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3/2 से, 1 3/2 से, तो ये किससे कट गया? 8 8 के 24, 10 साल में 24 हो गई। वापस 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 12 12 दिया 36 हो गई। वापस 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 18 दिया 54 हो गई। वापस 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 27 दिया 81 हो गई। इसका मतलब हर बार 50% बढ़ रही है। तो अपन 3/2 निकाल रहे हैं, 3/2 का मतलब क्या है कि अपन 50% बढ़ा के बता रहे हैं। पहले 50% निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, वो काम ही नहीं कर रहे। डायरेक्ट बढ़ाने के बाद में उत्तर बता दिया कि अब उत्तर कितना है। जैसे मान लो कि अपने कोई चीज अपन ने 200 रुपए में खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर 30% का प्रॉफिट हो गया। अब वो चीज कितने की है? 30% का प्रॉफिट होने के बाद में वो चीज कितने की है? तो एक तो काम ये कि अपन 30% निकालो फिर इसमें जोड़ो, तो डायरेक्ट ही जोड़ दो 1 प्लस 30 अपॉन 100, या फिर डायरेक्ट करो 130 अपॉन 100। अगर जोड़ना है, प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 30 जोड़ दो, अगर घटाना है तो 100 में 30 घटा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 130 बढ़ना 2,
260। अगर 30% का प्रॉफिट हुआ है तो अब वो चीज कितने की हो गई? 260 रुपए। चाहे 60 निकाल के 200 में जोड़ दे, सही है नहीं है? तो डायरेक्ट करने का क्या तरीका है कि 100 में जोड़ दो पहले ही, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अगर कम करना है, लॉस दिखाना है अपने को, मान लो 500 की चीज है और मुझे 12% का लॉस हो गया, तो 12% का लॉस हो गया तो 100 में 12 कम कर दो, 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 88 गुणा 5 440। जितना भी मुझे लॉस हो गया, जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा, वो हमेशा किस पे होगा? 100 रुपए पे, परसेंटेज में हमेशा 100 रुपए। प्रॉफिट होगा तो जोड़ दो और लॉस होगा तो कम कर दो। और अगर कंपाउंड में ये चीज तो उतनी ही बार कर दो। जैसे एक सवाल और लेते हैं अपन कि 1000 रुपए की कोई चीज है और मुझे इस पर सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक बार डिस्काउंट मिला, उसके बाद में एक बार और डिस्काउंट मिला, उसके बाद में उसके ऊपर एक बार और डिस्काउंट मिला, और 20-20% के हिसाब से। पहले -20%, एक बार और -20%, और एक बार और -20%। 3 डिस्काउंट मिले मुझे 20-20% के। एक बार में 60 नहीं मिला, एक बार में 60 का डिस्काउंट मिला और 3 बार में 20 डिस्काउंट मिला में फर्क है। तो बताता हूं कैसे। मान लो कि अगर इसको 60 डिस्काउंट मिला होता एक बार में 60% का, 1000 में अगर एक बार में 60% का डिस्काउंट मिला होता तो कितने रुपए जाते? 400। 1000 रुपए में 60% का डिस्काउंट मिल गया तो 100 में 60 कम कर दो, 40/100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने रुपए हो गए? 400 रुपए। जोड़ेंगे ना तब आगे 160। डिस्काउंट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 100 में से 60 कम करना है, तो 100 में से 60 कम कर दिए 40, 400 रुपए का सामान हो गया वो। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है, 3 बार करना है 20-20-20 करके। 1000 रुपए की चीज को पहले 20% कम किए, 80/100, दूसरी बार वापस 20% कम किए, वापस 80/100, वापस 20% कम किए, वापस 80/100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। 8 8 64 × 8 512। मतलब मैंने एक साथ अगर 60% का डिस्काउंट दिया तो उसके अंदर मैंने 1000 की चीज को 400 में बेचा, और मैंने अगर ये डिस्काउंट दिया 20 + 20 + 20, 3 बार 20-20 का डिस्काउंट दिया तो मैंने 1000 की चीज को 512 में बेचा। तो जब भी अगर किसी दुकान पे लिखा हुआ है कि हम दे रहे हैं डिस्काउंट 20 + 20 + 20, तो ये मत समझना कि 60% का डिस्काउंट है। वो 60% का डिस्काउंट है, 60% का डिस्काउंट तो बहुत ज्यादा होता है। वो लगभग कितना डिस्काउंट है? 50 के लगभग हो गया। मतलब वो डिस्काउंट करके इतने में चीज मिली। अब मान लो 1000 की चीज आपको इतने में मिली 512 रुपए में, तो कम कितने हुए? 48.8 हुआ ना कम। इसका मतलब 48.8% का डिस्काउंट हुआ और दिखा रहे 60% का है। अगर कभी मान लो आपका ऐसा लिखा हुआ है कि 50% + 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 90% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई सवाल आ गया आपके पास कि हम 50% + 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप फटाफट चेक कर लो कि असली में डिस्काउंट कितना है। जैसे मान लो 100 रुपए मान के चलो, 100 रुपए चीज है और क्या बोल रहे हैं वो? 50% + 40% डिस्काउंट दे रहे हैं भैया हम, तो 90 तो नहीं दे रहे। ये तो मान के चलो 90 तो नहीं है, 90 से कम ही है। अगर 90% डिस्काउंट होता तो 100 में से 90 कम कर दो, 10/100। 10 रुपए की चीज हो गई, 100 रुपए की चीज 10 में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? पहले 50% फिर 40%। तो 100 की चीज को पहले 50 कम करो, 50/100, बाद में 100 में 40 कम करो, 60/100। अगर 50% डिस्काउंट है तो 100 - 50/100, 40% डिस्काउंट है 100 - 40/100। 2 जीरो से 4 जीरो ऊपर से 4 जीरो नीचे कट के सारे कितने हो गए? 6 5 30। इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने की हो गई? 30 रुपए की। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 70 ही हुआ। इसका मतलब 90 का डिस्काउंट नहीं है, वो कितने का है? 70 का ही। और कल मैंने एक चीज और बताई थी। कल मैंने चीज क्या बताई थी? A + B/100। ए कितना है? पहले डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट है मतलब माइनस, -50 +
बी भी माइनस है, वे भी डिस्काउंट है, तो -40 प्लस -50 -40 अपॉन 100, तो -50 -40 -90 प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 और 20 मतलब 90 माइनस का 90 प्लस का 20 -70 मतलब 70% डिस्काउंट है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट करना। एक सवाल क्या है कि एक दुकानदार है और उसने एक सेल्समैन रख रखा है। दुकानदार सेल्समैन होता है नहीं। एक मतलब मालिक है, हाँ, उसने एक स्टाफ रख रखा है और उस स्टाफ को क्या बोल रखा है कि तू जितना भी सामान बेचेगा उसमें 15% तेरे और 85% मेरे, ठीक है। अब उसने सामान बेच दिया 293 रुपए का, ठीक है, बेच दिया। अब उसमें से उसको खुद को कितने मिलेंगे? 15% मिलेंगे, और जो मालिक है उसको कितने मिलेंगे? 85%। 15% सिर्फ उसके बेचने के प्राइस है। जो कोस्ट प्राइस है वो कौन दे रहा है? मालिक ही दे रहा है। मतलब कोस्ट प्राइस तो इसकी है। अब हो सकता है इसको 5% का प्रॉफिट हो सकता है इसको 50% का प्रॉफिट हो, जितना भी प्रॉफिट है वो इसका है, लेकिन 15% का कंफर्म इसका है कि जितना भी सामान बेचेगा उसका 15% इसका। तो सवाल क्या पूछा है? इसको कितने रुपए मिले? और अगर अपने को ये दे रखा होता कि उसकी कोस्ट प्राइस 200 रुपए है तो मालिक को फायदा कितना हुआ, ये भी पूछ सकता था। तो पहले तो 85% निकालो और फिर 200 में से कम कर दो, उसमें से 200 कम कर दो, इतना फायदा हो गया मालिक को। और अगर इसका पूछ लिया तो ये कर लेंगे, दोनों कर लेते हैं। तो पहले तब निकालते हैं इसका फायदा कितना हुआ, तो इसका 15% निकालो। तो 15% बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे? पहले तो 10% निकालो। नहीं, सरल वाला सरल वाला। 115/100 करेंगे, 0 नंबर आएगा। इसमें सिर्फ इसका प्रॉफिट देखना है, 293 into 15/100। हाँ, अगर इसका ये खुद नहीं है कि ये सीपी है और इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, इसका 115 नहीं निकालना, इसको 15 और 85 में डिवाइड करना है, तो 15 ही निकालना है। इसमें अपन जोड़ के नहीं निकाल सकते कि 115 निकाल लिया तो काम हो जाएगा ना। इसका पहले 15% निकालो। तो 15% निकालने का अच्छा तरीका क्या है? पहले 10% निकालो, इसका आधा कर दो। इसका आधा कितना हो गया? 130 65 है ना। इसका आधा 29.3। तो देखो ऐसा आधा कैसे किया मैंने? 29 का 28, क्योंकि 29 का आधा होता नहीं पूरा पूरा। 28 का आधा 14, 1 का आधा 50 पैसे और 3 का आधा 15 पैसे। तो 50 पैसे और 15 पैसे तो हो गए 65 पैसे। हाँ, ये हो गया। तो कितना आ गया? 43 रुपए और 95 पैसे तो किसको मिल गए? लेबर को। सामान कितने गए? 200 रुपए का। तो पहले तो इसके 43.95 कम कर देते हैं। 293 में से 243.95 0.05 एक कम हो गया 2 243 क्यों किया? 43 2 तो गलती से 2 में से 3 गए 9 8 में से 4 गए 4 249.05। अब 200 रुपए का सामान है, तो 200 रुपए का सामान है तो 200 रुपए और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49.05। मतलब मालिक को कितने मिल गए? 49.05 और इसको कितने मिल गए? 43 रुपए कुछ पैसे। मतलब लगभग 44 रुपए इसको मिल गए, लगभग 49 रुपए इसको मिल गए। कितना परसेंट हो गया? 49। कितने परसेंट हुए? 49। कितना परसेंट फायदा हुआ अगर ये निकालना है तो इसका भी हाफ कर देंगे। क्यों हाफ कर देंगे? 49.05 अपॉन 200 इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये परसेंटेज आ जाएगा। अगर लगभग इसको 49 मानते हैं तो 49 का आधा कितना हो गया? 24.5। 24.5। अगर पूरा पूरा निकालना है तो इस 0.5 को भी आधा कर दो। उसका पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लग रहा है, दुकान लग रही है, सब कुछ। तो 0.05 का आधा कितना हो जाएगा? 0.025।
0.025 और 5 तो यहाँ पे ही, तो इतना परसेंट। तो इस पॉइंट 525%, तो 525 नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट तो क्या एक नंबर से बोलते हैं, 525%। क्या सवाल है? 40 रुपए एक क्वेश्चन है कि अपन ने एक जगह खाना खाया और अपने लगे मान लो 360 रुपए लगे, ठीक है। अपन ने खाना खाया, कितने रुपए लगे? 360। अपन सोच रहे हैं कि वेटर जो है उसको भी अपन टिप दे, तो टिप अपने पास दे रखा है 10%। टिप का कितना दे रखा है? 10%। तो अपन उस वेटर को मिला के टिप के कितने रुपए देंगे, तो ये सवाल है। और एक टोटल रुपए खर्चा कितना होगा, 2 सवाल हो गए। अगर इस सवाल ये होता है कि सिर्फ टिप टिप निकालनी है, तब तो निकालना है 10% ऑफ 360। 10% कितने हो गए? 36 रुपए। बहुत ईजी है। लेकिन अगर ये सवाल होता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो वही 36 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 396। लेकिन अगर ये सवाल होता ही नहीं, अगर ये होता कि अपने टोटल रुपए कितने लगे, बस ये सवाल है कि टोटल रुपए कितने लगे, टिप से मतलब नहीं है, टोटल रुपए कितने लगे। अब ये अपने को पता है कि ये 10% है, जोड़ना है। तो अपन ने जो अभी फॉर्मूला देखा था कि जितने भी रुपए हैं वो इनटू में 1 प्लस R अपॉन 100, या इस पे लिख दो एक तरह से 100 प्लस R और पूरे में अपॉन 100। अगर पैसे जोड़ के बताने हैं तो इसमें ये कर दो। अभी आप जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या किया था कि 15 उसमें जोड़ दिए थे, 115 बता रहे थे, तो उसमें नहीं करना था, इसमें करना है। ये कितना हो जाएगा? 360 इंटू 110 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 36 इंटू 11, तो 36 दूर लिख दिया, इन दोनों जोड़ के बीच में लिख दिया 396। ठीक है। सवाल क्या है? फाइंड टोटल अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद में कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे और टोटल रुपए कितने मिलेंगे, तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे और इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6 महीने बाद। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब हर 3 महीने से कंपाउंड हो रहा है, मतलब ब्याज पे ब्याज लगेगा हर 3 महीने से। आज कितने रुपए अपने पास? 10,000। रेट कितना लगता है? 20% पर एनम। अब पर एनम है, एक साल का 20% लगता है। अपने को कब का निकालना है? 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, कब का निकालना? 3 महीने का। जब भी है ना, अपने को ये पूछा है कि कितने महीने का ब्याज चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे मतलब करता है कि अपने को कंपाउंडेड कितना, आधे महीने में हो रहा है, आधे साल में हो रहा है इस पे करेगा, 3 महीने में हो रहा है इस पे करेगा। एवरी क्वार्टर मतलब हर 3 महीने के अंदर कंपाउंडेड हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 मंथ। यहाँ पे क्या लिख दो अलग से? 3 मंथ के अंदर कितना हो जाएगा इसका रेट? 4 से डिवाइड कर देंगे। 12 महीने का कितना है पर एनम का? 12 महीने का 20% है, तो 3 महीने का 4 से डिवाइड कर दो। 20 को 4 से डिवाइड कर दो 5, ये हो गया 5%। क्या कैसे करते 20 को? 20% पूरे साल का है, अच्छा हाँ। आधे साल का 10%, उससे आधे साल का 5%। ठीक है, तो 5% हो गया 3 महीने का ब्याज। अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर, तो ठीक है 6 महीने का है। अब 6 महीने में कितने स्लॉट बनते? 3 महीने के 2 स्लॉट बनते। मतलब यहां पर 10,000 रुपए हैं, ये 3 महीने बाद में कुछ रुपए बनेंगे, उसके 3 महीने बाद में वापस कुछ रुपए बनेंगे। तो ये निकालना है कि 3 महीने बाद में कितने रुपए बने और यहां से लेकर यहां तक कितना चेंज आया, कितना इंटरेस्ट मिला, कितने एक्स्ट्रा रुपए मिले। तो जितना एक्स्ट्रा रुपए मिले वो तो यहां लिखने, और टोटल रुपए कितने मिले 6 महीने बाद में वो यहां लिखने। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 5 जोड़ दो, कैसे? 100 प्लस 5/100। जितना इंटरेस्ट है वहां पे तो 100 प्लस 5/100, इससे मल्टीप्लाई करना है पहले क्वार्टर के लिए। यही सेम काम दूसरे क्वार्टर के लिए करना है, 100 प्लस 5/100।
अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में क्या लिखना है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T इक्वल टू अमाउंट। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। प्रिंसिपल कितना, 10,000। 1 प्लस R अपॉन 100, R कितना है 5, तो 1 प्लस R कितना हो गया 105/100 की पावर T। T कितना है, कितने स्लॉट है, 1 और 2। किन किन महीने करके 2 बार करेंगे तभी तो 6 महीने होंगे। तो 2 मतलब इसको 2 बार लिख दो, 105/100 बराबर अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना होगा तो कर लेते हैं। 4 जीरो से ही 4 जीरो कट गए, 105 गुना 105, 1, 10, 25। कैसे किया, 5 गुना 5 10 को 11 से कर दिया 25, 10 को 11 से कर दिया 110। ये आ गया अमाउंट। अब 10,000 रुपए कितने हो गए, 11,025 रुपए हो गए। तो टोटल अमाउंट की जगह क्या लिख देंगे, 11,025 और इंटरेस्ट कितना हो गया 1,025। आ गया। तो क्या सवाल है, 125 लोग हैं आज और वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, 20% एवरी डे, और 3 दिन बाद में कितने होंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सवाल अपन ने लिखे रखा है। आज देखो इसको है ना डायग्राम से करना चाहिए हमेशा। आज कितने हैं 125, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट और 3 स्लॉट। यहाँ पे कितने होंगे, फिर यहाँ पे कितने होंगे और यहाँ पे कितने। अपने ये बताना है 3 बार के बाद में कितने होंगे। बढ़ कैसे रहे 20%। 20% का मतलब बढ़ा दो 20% 100 में 120/100। यहाँ बढ़ा दो 20% 120/100। यहाँ बढ़ा दो 20% 120। अब 120/100 कट रहा है किससे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 0 कट गई, और 6/5। ये भी क्या होगा 6/5 और ये भी 5, 5, 5, 125, 125 कट गया और 6, 6, 6, 216। इसका मतलब 125 लोग आज हैं और वो 3 दिन में कितने हो गए 216 लगभग।